अच्छा सर, एक छोटी सी बात और करनी थी। आईपीओ मार्केट तो काफी गर्म है और लेटेंट एनालिटिक्स पहले दिन ही 6.25 गुना भरा, पर जो पेटीएम का आईपीओ है वो फाइनली सब्सक्राइब होकर बंद हो गया। कल करीब 1 बजे तक सिर्फ आधा ही सब्सक्राइब हुआ था, वहां से फिर सब्सक्रिप्शन बढ़कर आए, बट सुस्त रिस्पॉन्स मिला। सबसे बड़ी आईपीओ ये जो आई, बहुत ही सुस्त रिस्पॉन्स के साथ ही बंद होती हुई दिखी सर, स्पेशली इस साल जहां पर हम काफी रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख रहे हैं। नहीं दीप, इसको सुस्त रेस्पॉन्स नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि सही रेस्पॉन्स मिला है। इतना ही मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा बनता नहीं है। इसकी 2-3 वजह दीप। एक तो है ना, आप इतिहास उठाकर देखें पुराना, जितने बड़े आईपीओ आए हैं, जितने हाइप्ड आईपीओ आए हैं, उनमें लोगों का पैसा बना नहीं है। आप कोल इंडिया देख लें, इससे पहले सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया का था 10,000 करोड़ के आसपास का। अभी तक भी देखिए कोल इंडिया में डिविडेंड ठीक है, डिविडेंड आया वो सब ठीक है, बट अदरवाइज देखें तो कोल इंडिया ने कोई ऐसी बड़ी वेल्थ बनाई नहीं है। हर सबसे बड़े आईपीओ से आप ये तो उम्मीद करते हैं नहीं कि वो बड़ी वेल्थ बनाएगा, राइट, बड़ा पैसा बनाएगा, इसीलिए वो इतनी बड़ी साइज का आईपीओ ला रहा है और लोग इसीलिए इतनी बड़ी साइज की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं कि आप मुश्किल से मतलब 5-7-8% का CAGR का रिटर्न दो, आप थोड़ा अच्छा रिटर्न देंगे ये उम्मीद रहती है। लेकिन रिलायंस पावर के जमाने से आप देख लें, फिर उसके बाद कोल इंडिया देख लें, हाल ही में देखो, इससे पहले जो अभी में बड़ा आईपीओ एक 5,000 करोड़ का निरमा वाली जो सीमेंट कंपनी थी विस्तास, कौन सा, न्यूको विस्तास, उसका था, वहां पर भी कोई खास पैसा बना नहीं है, आप देख सकते हो। तो सारे ये बड़े आईपीओ हैं, वहां पैसा बनाना मुश्किल होता है। दूसरी चीज क्या है, अब अगर आपके आईपीओ की साइज बड़ी है, कोई बात नहीं, बड़े आईपीओ आने चाहिए, बड़ी कंपनी आनी चाहिए, मार्केट को डेप्थ मिलती है, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन फंड्स को लिक्विड और बड़े स्टॉक्स की जरूरत होती है, और नए जमाने के बिजनेसेस तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे सिचुएशन में कंपनियों के लिए ज्यादा अच्छा है कि उसकी प्राइसिंग एग्रेसिव ना करें। पेटीएम में सब कुछ बढ़िया है, अच्छी ब्रांड है, अच्छे प्रमोटर्स है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस स्पेस में वहां ग्रोथ भी बहुत है। लेकिन अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी है और आप बड़ी साइज का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे हैं, तो जितना सस्ता दे पाए उतना बेहतर है। उन्होंने तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से आईपीओ की साइज लगातार बढ़ाई है। पहले 12,000 करोड़ की बात होती थी, 10-12,000 करोड़ का आएगा, फिर 14,000 को हुआ, फिर 16,000 करोड़ का हुआ, फिर फाइनली पता चला 18,300 करोड़ का आईपीओ आया। तो मेरे ख्याल से जितने बड़े आईपीओ आए और जितनी लॉस मेकिंग कंपनीज जो हैं अभी, जिन्हें प्रॉफिट में आना बाकी है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो आईपीओ की प्राइसिंग सस्ती करे। अब आप ये कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, अब लॉस मेकिंग कंपनी का उसका आप कैसे मानोगे क्या वैल्यूएशन सही है? बात तो ठीक है, लेकिन लॉस मेकिंग में भी फर्क तो पड़ता है ना, कि आप वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ का कर रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ का कर रहे हैं, या 1 लाख करोड़ का कर रहे हैं, रेवेन्यू का कितना गुना मल्टीपल ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लेसन है, पेटीएम के लिए भी है, और पेटीएम जैसी और कई सारी जो कंपनियां बाजार में उतरने की तैयारी में है, कि अगर आप आईपीओ की प्राइसिंग एग्रेसिव करेंगे तो फिर आप कितने ही बढ़िया ब्रांड हो, कितनी ही बड़ी साइज का आईपीओ हो, रेस्पॉन्स वो मिलेगा जो आपने देख लिया। और इस रेस्पॉन्स के पीछे ये मत कहिए कि 18,000 करोड़ का आईपीओ इसलिए 2 गुना ही भरा है। बड़े बड़े आईपीओ कई गुना भी भरे हैं, पैसा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यही अगर पेटीएम 1,40,000 करोड़ के वैल्यूएशन के बजाय 1 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे आए, तो क्या 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना नहीं भरेगा? 100% भरेगा। तो लिस्टिंग पर पैसा बनाने की जगह छोड़ना बहुत जरूरी है। प्राइमरी मार्केट हेल्दी रहे उसके लिए भी, सेकेंडरी मार्केट आपके अपने स्टॉक का हेल्दी रहे उसके लिए भी। कौन प्रमोटर ये चाहेगा कि मेरी लिस्टिंग आईपीओ की प्राइस के नीचे हो और उसके बाद इन्वेस्टर इंतजार करें और आप जिनसे मिले, अरे फालतू में डाल दिया, बाद में ही ले लेते। ये फीलिंग न प्रमोटर चाहता है न इन्वेस्टर चाहता है। और उसका एक ही सॉल्यूशन है दीप, और जो मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लड़ के कहता हूं कि भाई आईपीओ की प्राइसिंग कम रखिए। और चलिए मान लीजिए आपको लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो 30 दिन के लिए नहीं लगाते, 30 महीने के लिए, 3 साल के लिए, 30 साल के लिए पैसा लगाते हैं। मान लिया, अच्छी बात है, चलो फंड समझदार हैं, वो 3-3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स, तो फिर अगर ऐसा है तो कौन रोकता है आपको? न सेबी भी कहती है, नियम है, आप चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 5 या 10% का डिस्काउंट कर दें, क्या फर्क पड़ता है? अपने आईपीओ की साइज का 10% ही दे रहे हैं। पहली बात तो आईपीओ आपकी ओवरऑल इक्विटी का छोटा सा हिस्सा है, 10% 15% आप डाइल्यूशन करते हैं, उसमें से भी रिटेल को 10% देते हैं। क्यों नहीं आप रिटेल को 5 या 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उसके पास कुशन रहे, पैसा लगाने का मन हो। इससे स्टॉक मार्केट हेल्दी भी होगा, नए इन्वेस्टर्स बाजार में भी आएंगे, और अगर यही आईपीओ 10% नीचे रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट पे मिले तो उन्हें भी कंफर्ट रहेगा कि चलो कोई फंड क्यूआईबी आकर 10% ऊपर में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छी, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे 10% सस्ता मिल रहा है तो मेरे लिए कुशन है। ये होना चाहिए। और
ऐसा एक नियम बना दे अगर सेबी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जितनी बड़ी साइज के आईपीओ आए, एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा, उन आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डिस्काउंट फिक्स किया जाए। तो मेरा ये मानना है रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार में लाने के लिए, बने रहने के लिए उन्हें एक कहीं कहीं कोई एक इंसेंटिव या कुशन देना चाहिए, कंपनियों को भी। और अगर रेगुलेटर दे तो कहना ही क्या। आई एम श्योर मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। कोशिश करें तो ये हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज इसी में यही है, यही लेसन हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि आईपीओ की प्राइसिंग अगर बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत महंगा देंगे, तो न कंपनी के लिए अच्छा है, न इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो प्राइसिंग बहुत जरूरी है, वैल्यूएशन जरूरी है, और जैसा अनिल जी कह रहे हैं रिटेल को भी थोड़े अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स देने चाहिए ऐसी आईपीओज में। आशा करते हैं आगे जाकर ऐसा एक्शन देखने को मिले, बट फिलहाल पेटीएम का आईपीओ 2 गुना से थोड़ा कम होकर फाइनली सब्सक्राइब होकर हुआ।